तिरुचुली तमिलनाडु प्रांत का एक छोटा सा गांव। इस गांव का प्राचीन नाम त्रिशूलपुरम, आवर्तपुरम एवं भुवनेश्वरम भी है। तिरुचुली शिव का पवित्र स्थल है। गांव के एक ओर पवित्र नदी कुंडारू बहती है तो दूसरी ओर बहुत बड़ी झील है। नदी को पाप हरी कहते हैं, जिसका अर्थ है पापों का नाश करने वाली। पांड्य राज्य के समय तिरुचुली का मंदिर प्रख्यात 15 शैव मंदिरों में से एक था। तिरुचुली का 25 सदियों पुराना श्री भूमिनाथ मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ शिव भूमिनाथ एवं उनके अर्धांगिनी पार्वती सहायंबा के रूप में पूजे जाते हैं। तिरुचुली के नागरिकों में नागस्वामी अय्यर प्रमुख थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी अम्माल थी। इनके 4 पुत्र वेंकटेश्वर अय्यर, सुंदरम अय्यर, सुब्ब अय्यर एवं नीलियप्पा अय्यर थे तथा एकमात्र लड़की लक्ष्मी अम्माल थी। पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़े पुत्र वेंकटेश अय्यर ने कुछ समय तक परिवार की जिम्मेदारियां संभाली, किंतु संसार के प्रति विरक्ति होने से उन्होंने युवावस्था में ही गांव छोड़ दिया तथा तीर्थ यात्रा पर निकल गई। इस सन्यासी के बारे में कुछ पता न चल सका, इसीलिए द्वितीय पुत्र सुंदरम अय्यर ने परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। उनका विवाह अलग अम्माल से हुआ। सुंदरम अय्यर परिवार की एक विचित्र विशेषता है। इस परिवार में हर पीढ़ी में एक पुरुष सदस्य घर छोड़कर सन्यासी हो जाता है। सुंदरम अय्यर के एक पैतृक चाचा ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था तथा भिक्षा पर रहते थे। सुंदरम अय्यर के बड़े भाई जो वर्षों पूर्व विलुप्त हो गए थे, उन्होंने भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इस प्रकार सुंदरम अय्यर परिवार की हर पीढ़ी ने एक सन्यासी को दिया। इस पारिवारिक घटना के पीछे एक रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक घुमक्कड़ सन्यासी एक बार इस परिवार के घर आया, किंतु उसे उचित सम्मान तथा भोजन नहीं मिला। वह परिवार को श्राप देते हुए चला गया कि प्रत्येक पीढ़ी में उस परिवार का एक सदस्य साधु हो जाएगा तथा भोजन के लिए भिक्षाटन करेगा। तब से इस परिवार में हर पीढ़ी से एक सदस्य सन्यासी हो जाता है। सौर्य कैलेंडर के अनुसार प्रमादी वर्ष के मार्गशीर्ष का 16वां दिन, चांद पंचांग के अनुसार वह दिन प्रमादी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष था। तिरुचुली में इस पुनीत दिन पर भूमिनाथेश्वर अपनी अर्धांगिनी सहायंबा के साथ शोभा यात्रा में अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे। भूमिनाथेश्वर की शोभा यात्रा जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक क्षण के लिए रुकी, तभी एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सुंदरम अय्यर की द्वितीय संतान थी, जिसका नाम पड़ा वेंकटरामन। वेंकटरामन की प्यारी एवं मधुर मुस्कान थी, किंतु इसके पीछे एक स्थायी प्रकृति थी। सुंदरम अय्यर की 4 संतानें थीं, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। सुंदरम अय्यर की असमय मृत्यु से परिवार पर गहरा आघात पहुंचा। उस समय नागस्वामी की आयु 14 वर्ष, वेंकटरामन की आयु 12 वर्ष, नागसुंदरम की आयु 16 वर्ष तथा अलमेलू की आयु 4 वर्ष थी। सुंदरम अय्यर की मृत्यु के बाद अलग अम्माल और चारों बच्चों को उनके छोटे भाई सुब्ब अय्यर और नीलियप्पा अय्यर का सहयोग एवं संरक्षण मिला। उस समय सुब्ब अय्यर मदुरै में रहते थे। बड़े पुत्र नागस्वामी एवं वेंकटरामन को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने चाचा के संरक्षण में मदुरै के लिए भेज दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद नागस्वामी ने अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना आरंभ किया, किंतु वेंकटरामन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुराने खेलों में उनकी रुचि बनी रही तथा वेगाई नदी में तैरना और सीख लिया। वेंकटरामन के शब्द बचपन से ही अधिकारपूर्ण होते थे। एक मुस्लिम लड़का अब्दुल वहाब उनका मित्र था तथा फुटबॉल टीम का कैप्टन था। वेंकटरामन एक बार उनके घर गए। यह जानकर कि वहाब का परिवार मांसाहारी है, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। उस विरोध के बाद वहाब ने मांसाहारी भोजन सदा के लिए छोड़ दिया। वेंकटरामन ने 9वीं कक्षा में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यह स्कूल भी पड़ोसी स्कूल जैसे मिशनरी द्वारा संचालित था। नए स्थान पर भी उनका जीवन सामान्य एवं उद्देश्य रहित रहा। वेंकटरामन दूसरे अन्य लड़कों से न विशिष्ट थे न ही निम्न। अपने पिता की भांति वे भी परंपरागत रूप से शैविक प्रार्थनाओं का आदर करते थे, चाहे वे घर पर हों या मंदिर में। उन्हें वेद की विशिष्ट शिक्षा नहीं मिली। अमेरिकन मिशनरी स्कूल में उन्हें केवल बाइबल की थोड़ी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, किंतु हिंदू लड़कों को बाइबल की कक्षाओं में सामान्यतः कम रुचि रहती है।
तथा वे प्रार्थनाएं या बाइबल शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वेंकटरामन रोजी रोटी देने वाले सामान्य पाठ्यक्रम पर थोड़ा ध्यान देते थे, पर धार्मिक कक्षाओं पर बहुत कम। स्कूल के अंतिम दिनों तक उन्होंने हृदय से किसी बात की चिंता नहीं की। उस समय तक उन्हें किसी विशेष कार्य या उद्देश्य ने गहन रूप से आकर्षित नहीं किया था। परिणाम स्वरूप 1895 तक सुंदरम अय्यर के किसी भी लड़के में आध्यात्मिक प्रगति का कोई संकेत विशेष नहीं दिखाई पड़ा।